अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 आज हम करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है, इन अ ट्राइंगल ABC मेजरमेंट BC इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, मेजरमेंट AC 17 सेंटीमीटर, measurement AB 10 centimeter, measure the length of projection of AC upon BC। हमें 3 वैल्यूज दे दी गई हैं, चौथी वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो उसी थ्योरम को हमने यूज़ करना है चैप्टर नंबर 8 में जो हमने थ्योरम किया था, थ्योरम नंबर 2। तो सबसे पहले आपने डायग्राम ड्रा करना है। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट जो मेन चीज़ है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो इसकी डायग्राम है। अगर आपने इसकी डायग्राम सही तरीके से ड्रॉ कर लिया तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन हो गया। अब डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है आपको पता ही, जो हमने ट्राइंगल बनाई थी थ्योरम नंबर 2 में, वो इस टाइप की थी। एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल थी, ये ट्राइंगल तो बन गई। अब जो नाम देने हैं इसमें आपने बड़ा ध्यान रखना है। आपने क्या करना है, मेजर द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ AC, प्रोजेक्शन ऑफ AC अपॉन BC। तो जिस चीज़ का प्रोजेक्शन साया बन रहा है वो AC का है, और किसके ऊपर बन रहा है, BC के ऊपर। तो आपने क्या करना है, AC साइड को यहाँ पे रखना है, क्योंकि जिस चीज़ का प्रोजेक्शन बनता है उसको हम यहाँ पे रखते थे थ्योरम नंबर 2 में। कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन उसी थ्योरम के मुताबिक क्वेश्चन करने के लिए ज़्यादा ईजी मतलब क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप उसको यहाँ पे रखेंगे जिसकी प्रोजेक्शन बन रही है, और जिसके ऊपर बन रही है वो वाली साइड यहाँ पे होनी चाहिए। तो अगर आप ऐसे करते हैं AC, अब ये BC नहीं बन रही, BC को हमने इधर रखना था, इसका मतलब है C पॉइंट इधर आएगा, बस ये आपने ध्यान रखना है। तो C पॉइंट इधर आएगा नीचे, BC यहाँ पे B आ जाएगा। अब देखें BC पॉइंट नीचे, BC साइड नीचे आ जाएगी, और जो AC साइड है वो ऊपर आ जाएगी। अब प्रोजेक्शन ऑफ AC अपॉन BC, सबसे मेन पॉइंट इस क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट है। इसके बाद क्वेश्चन इजी है। तो अब C के सामने वाली साइड स्मॉल c, B के सामने वाली साइड स्मॉल b, और A के सामने वाली साइड स्मॉल a। अब जो हमें वैल्यू दी गई है, BC की वैल्यू है 21 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू है 21 सेंटीमीटर। उसके बाद AC की वैल्यू है 17, AC 17 सेंटीमीटर, और AB की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। तो हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, प्रोजेक्शन ऑफ AC अपॉन BC। यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते होते थे बिल्कुल 90 के एंगल पे, ठीक है। ये आप ऐसे ड्रॉ कर लें, सीधी बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, ये लाइन ठीक हो गया। 90 का एंगल है, ये भी 90 का एंगल है। इसको हमने H का नाम दिया था, और इसको हमने नाम दिया था D का, और ये जो डिस्टेंस था इसको हमने नाम दिया था X का। X क्या चीज़ है, C से लेकर D जो डिस्टेंस है वो क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ AC अपॉन BC। यानी AC की जो प्रोजेक्शन है जो BC के ऊपर बन रही है वो कितनी है, CD या X है। X की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक हो गया जी। उसके बाद आप लिखेंगे बाय थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 बड़े ध्यान से देखना है। उसमें हमने ये लिखा था कि A² इज इक्वल टू B² प्लस C², वो वाली चीज़ें नहीं लिखनी। आपने ये कंसेप्ट रखना है, ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड, ठीक है, साइड ऑपोजिट टू एक्यूट एंगल, उसका स्क्वायर। अब इसके सामने वाली साइड यहाँ पे C आ रही है, पहले हमारे पास यहाँ पे A था तो हमने A² लिखा था। अब C के सामने वाली साइड C है तो आप लिखेंगे C² इज इक्वल टू बाकी दो साइड कौन सी हैं, ये वाली, यानी A और B। तो आप लिखेंगे A² प्लस B² माइनस 2, यानी डिमिनिश्ड बाय 2 टाइम्स कम किया था। इन दो में से एक साइड और एक प्रोजेक्शन, साइड हमने ले ली ये वाली, उसका नाम क्या है A, तो ये आ जाएगा A, और जो प्रोजेक्शन है वो है X।
ठीक हो गया। ध्यान से ये लिखना है कि सी के सामने वाली साइड का स्क्वायर एक साइड पे, बाकी दो साइड जो हैं कौन कौन सी है, बी और ए, उनका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, एक हमने साइड ली थी, यहाँ पे साइड कौन सी है, ए है, पहले यहाँ पे सी थी अब ए है तो ए लिखेंगे, और दूसरी का प्रोजेक्शन, दूसरी बी का प्रोजेक्शन क्या है, एक्स, तो हमने एक्स लिख दिया। अब इसमें सिंपल वैल्यूज पुट कर दें, तो सी की वैल्यू दी गई है वो 10 है, तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 21 स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 17 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू 21 और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 10 का स्क्वायर लें 100 इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर 441 प्लस 17 का स्क्वायर 289 माइनस ये आ जाएगा 42x। अब 100 इज इक्वल टू, इनको ऐड करें 0 3 7 730 आ जाएगा माइनस 42x। क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, अब इसके साथ जो भी वैल्यू होती है उसको दूसरी साइड पर ले जाएं, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 730 इज इक्वल टू माइनस 42x। ये प्लस साइड रखकर माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 630 इज इक्वल टू माइनस 42x। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 630 ओवर 42 इज इक्वल टू x। डिवाइड करते 630 को 42 पे, तो जो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये 630 डिवाइडेड बाय 42, तो 15 आंसर आ जाएगा हमारे पास, 15 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब दोबारा से बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में जो मेन चीज़ है हमारे पास वो इसके डायग्राम को सही तरह ड्रा करना। सही तरह ड्रा करने का मतलब क्या है कि ए सी साइड यहाँ पे होनी चाहिए ऊपर और बी सी साइड नीचे आपने बनानी है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा जो इसमें मेन पॉइंट है, थ्योरम की स्टेटमेंट को सही तरह लिखना। थ्योरम की स्टेटमेंट ये कहती है कि एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी जो दो साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम, ए और बी उनके स्क्वायर का सम, माइनस 2 लगाते हैं, एक साइड लेते हैं, यानी बी और ए में से एक साइड लेते हैं, तो मैंने ए साइड ले ली, और दूसरी का प्रोजेक्शन लेते हैं, दूसरी का प्रोजेक्शन एक्स है तो मैंने एक्स लिख दिया। बाकी वैल्यूज़ हैं, सिंप्लीफिकेशन है, वो आप इजीली कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की। अगर किसी पॉइंट की आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर ज़रूर दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।